हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं भारत में आयोजित होने वाली या उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएँ आयोजित होती हैं उनमें इन तरह के प्रश्नों को देखा जाता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोब्यूरिन चंद्रिका त्रिभुज समलंब आदि उपकरण किस काल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न में 4 काल दिए गए हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल और चौथा है मध्य पाषाण काल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न है कि माइक्रोब्यूरिन चंद्रिका त्रिभुज समलंब ये जो उपकरण हैं किस काल से संबंधित हैं, तो बताना है। तो ये जो संबंधित हैं यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में ही जो धातुएं हैं इनकी खोज हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 4, मध्य पाषाण काल इससे संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह जो शब्द है प्रागैतिहासिक, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताना है। तो ऑप्शन है पहला डेनियल विल्सन, दूसरा है प्राइम रोज, तीसरा है थॉमसन और चौथा है जॉन लुबाक। इन चारों में से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, यानी कि प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग करने वाले का नाम बताना है। वो कौन है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। डेनियल विल्सन है, प्राइम रोज हैं, थॉमसन है या जॉन लुबाक। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा डेनियल विल्सन। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा पहला होगा डेनियल विल्सन। जो हैं ये क्या है कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था, जिनका नाम है डेनियल विल्सन। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित का मिलान करना है इसमें। तो ऑप्शन पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है होमो हैबिलिस, चौथा है होमो सेपियंस। अब इनको जो ऑप्शन दूसरा दिया गया है इसे मिलान करना है, तो आप लोग मिला के बताएंगे कौन सा सही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है इसका संबंध किससे है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है उसका संबंध डी से, यानी कि यह दक्षिणी जो वानर है इनसे संबंध है। होमो इरेक्टस इनका संबंध है लंबी दूरी की यात्रा करने वाले से। तीसरा है होमो हैबिलिस, तो इसका संबंध किससे है? तो यह है क्रोमेगन मानव से है। और चौथा होमो सेपियंस, तो इसका संबंध है कारीगर मानव, यानी कि आज के जो मानव हैं और वो होमो सेपियंस के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो सही मिलान होगा वह कौन सा हो जाएगा? एक का डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा और चौथे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में है? 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन जो है इसका दूसरा वाला है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्राचीनतम रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो सेपियंस, तीसरा है रामापिथिक्स और चौथा है होमो इरेक्टस। तो जो मानव विकास का प्राचीनतम रूप है बताना है वो कौन सा है, तो वह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है 4, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, रामापिथिक्स और होमो इरेक्टस, इसका जो मानव विकास का प्राचीनतम रूप है वह संबंधित है रामापिथिक्स से। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एल्यूशन संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? यानी एल्यूशन जो संस्कृति है उसे कौन सी संस्कृति कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है झूकर झाकर संस्कृति, दूसरा है सोहन संस्कृति,
तीसरा है वेलन संस्कृति और चौथा है मद्रास संस्कृति। तो यहाँ पे एल्यूशन संस्कृति को बताना है। यह एल्यूशन संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, किस संस्कृति के नाम से? तो ऑप्शन इसमें 4 है, बताना है। झूकर झाकर संस्कृति के नाम से, दूसरा सोहन संस्कृति के नाम से, तीसरा वेलन संस्कृति के नाम से और चौथा मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है चौथा, यानी कि मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसको? एल्यूशन संस्कृति को। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस स्थल से मिली है? जो होमो इरेक्टस हैं इनकी खोपड़ी का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन 1 है हथनोरा से, ऑप्शन 2 है चौतरा से, ऑप्शन 3 है चोपनी मांडो से, ऑप्शन 4 है सोहन घाटी से। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा हथनोरा से। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? ए है दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग आया। बी है कालक्रम के अनुसार ताम्र पाषाण संस्कृति या सिंधु सभ्यता के पहले की है। तीसरा है सी तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण संस्कृति या पहले है, जबकि कालक्रम अनुसार सिंधु सभ्यता पहले है। उसके बाद डी है मध्य पाषाण जो है मध्य पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें पहला ए सही है, या दूसरे का बी सही है, तीसरे का सी सही है, चौथा डी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग आया, ये सही है। या इसमें देखते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है इसका बी, यह इस कथन में गलत है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पूरा पाषाण काल मानव के जीवाश्म मिले हैं, यानी कि भारत में पूरा पाषाण काल के जो मानव हैं उनके जीवाश्म मिले हैं। बी है पूरा पाषाण काल में मानव अग्नि का नियमित प्रयोग करता था। तीसरा है होमो सेपियंस मानव का उदय मध्य पाषाण काल में हुआ। और चौथा है डी रामापिथिक्स एक स्त्री की खोपड़ी है। तो ऑप्शन इसमें 4 है, पहला ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो यानी कि इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। तो इस प्रश्न में जो चौथा कथन है, चौथा ऑप्शन डी, वह सही होगा, क्योंकि रामापिथिक्स जो है एक स्त्री की खोपड़ी है। पहला जो है भारत में पूरा पाषाण काल के मानव जीवाश्म मिले हैं, ये भी कथन सही नहीं है। दूसरा आप जो है पूरा पाषाण काल में मानव अग्नि का नियमित प्रयोग करता था, यह भी गलत है। और तीसरा जो है होमो सेपियंस मानव का उदय मध्य पाषाण काल में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन ये जो चौथा है डी वाला रामापिथिक्स जो है एक स्त्री की खोपड़ी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगला है सोहन संस्कृति तथा मद्रास संस्कृति का मिलन स्थल कौन सा था? ऑप्शन 1 है चौतरा, दूसरा है चोपानी मांडू, तीसरा है नेवास चिरकी और चौथा है चंदौली। तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी सोहन संस्कृति जो है तथा मद्रास संस्कृति का मिलन स्थल बताना है कौन सा है। तो जो सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति है इनका मिलन स्थल इसमें से कौन सा है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ए चौतरा, इसका दूसरा है चोपानी मांडू, तीसरा है नेवास चिरकी, चौथा है चंदौली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है चौतरा, यह सोहन संस्कृति तथा मद्रास संस्कृति दोनों का मिलन स्थल है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वाटिकम की संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? यानी वाटिकम जो है वह किस संस्कृति की मुख्य विशेषता है, तो बताना है। ऑप्शन 1 है मद्रास संस्कृति, दूसरा है सोन संस्कृति, तीसरा है सोहन संस्कृति और चौथा है नर्मदा घाटी संस्कृति। यानी वाटिकाम जो है यह किस संस्कृति की मुख्य विशेषता है? तो इसमें जो सोहन संस्कृति है वह क्या है? यानी कि वाटिकाम जो है यह सोहन संस्कृति की मुख्य विशेषता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सोहन संस्कृति।
तो आज हम लोगों ने इस पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।